दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के उस प्रसंग के बारे में बताने जा रहे हैं जब भगवान परशुराम कर्ण के सामने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अब क्या है पूरी कहानी, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात तब की है जब कौरव सभा में जहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और अर्जुन जैसे कई महारथी मौजूद थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कौरव, नरेश, धृतराष्ट्र, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। अब कृष्ण के कथनों का सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने हृदय से आदर किया, परंतु वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर ना हो सका। अब सभा में उपस्थित परशुराम नर नारायण रूप कृष्ण अर्जुन के महत्व का वर्णन करते हैं। अब परशुराम ने कौरव सभा में कुछ इस प्रकार कहा कि राजन, तुम निशंक होकर मेरी यह उदाहरण युक्त बात ध्यान से सुनो। सुनकर यदि इसे कल्याणकारी और उत्तम समझो तो स्वीकार करो। अब परशुराम बताते हैं कि पूर्व काल की बात है, दंभोधो नाम से प्रसिद्ध एक सार्वभौम सम्राट इस संपूर्ण अखंड भूमंडल का राज्य भोगते थे। वे महारथी और पराक्रमी नरेश प्रतिदिन रात बीतने पर प्रातः काल उठकर ब्राह्मणों और क्षत्रियों से इस प्रकार पूछा करते थे, क्या इस जगत में कोई ऐसा शस्त्रधारी शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण है जो युद्ध में मुझसे बढ़कर अथवा मेरे समान भी हो सके? इस पर ब्राह्मणों ने बारंबार आत्म प्रशंसा करने वाले नरेश को मना किया। अब उनके मना करने पर भी वे ब्राह्मणों से बार बार प्रश्न करते ही रहे। उनका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वे धन वैभव के मत से मतवाले हो गए थे। अब राजा को यही बारंबार प्रश्न दोहराते देख वेद के सिद्धांत का साक्षात्कार करने वाले महामना तपस्वी ब्राह्मण क्रोध से तमतमा उठे और उनसे इस प्रकार बोले, राजन, दो ऐसे पुरुष रत्न हैं जिन्होंने युद्ध में अनेक योद्धाओं पर विजय पाई है। तुम कभी उनका सामना ना कर सकोगे। अब उनके ऐसा कहने पर राजा ने पुनः उन ब्राह्मणों से पूछा, वे दोनों वीर कहां हैं? अब ब्राह्मण बोले, भूपाल। हमने सुना है कि वे नर नारायण नाम वाले तपस्वी हैं और इस समय मनुष्य लोक में आए हैं। तुम उन्हीं दोनों के साथ युद्ध करो। सुना है वे दोनों महात्मा नर और नारायण गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। अब राजा को यह सहन नहीं हुआ। राजा उनकी खोज करते हुए दुर्गम एवं भयंकर गंधमादन पर्वत पर गए और वन में स्थित उन तपस्वी महात्माओं के पास जा पहुंचे। तब नर और नारायण ने राजा का स्वागत सत्कार करके आसन, जल और फल मूल देकर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया और तदंतर पूछा कि हम आपकी क्या सेवा करें। यह सुनकर उन्होंने अपना सारा वृत्तांत पुनः सुना दिया और कहा, मैंने अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी को जीत लिया है तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार कर डाला है। अब आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर मैं आया हूं। यही मेरा चीरकाल से अभिलेषित मनोरथ है। आप अतिथि सत्कार के रूप में इसे ही पूर्ण कर दीजिए। नर नारायण बोले, हमारा यह आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। इस आश्रम में कभी युद्ध नहीं होता। फिर अस्त्र शस्त्र और कुटिल मनोवृत्ति का मनुष्य यहां कैसे रह सकता है? इस पृथ्वी पर बहुत से क्षत्रिय हैं, अतः आप कहीं और जाकर युद्ध की अभिलाषा पूर्ण कीजिए। उन दोनों महात्माओं ने
बारंबार ऐसा कहकर राजा से क्षमा मांगी और उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना दी। तथापि दंभोध युद्ध की इच्छा से उन दोनों महात्माओं को कहते और ललकारते ही रहे। भरतनंदन, तब महात्मा नर ने हाथ में एक मुट्ठी सीख लेकर कहा, युद्ध चाहने वाले क्षत्रिय, आ युद्ध कर। अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले ले, सारी सेना को तैयार कर ले, कवच बांध ले, तेरे पास और भी जितने साधन हो उन सबसे संपन्न हो जा। तू बड़े घमंड में आकर ब्राह्मण आदि सभी वर्ण के लोगों को ललकारता फिरता है, इसलिए मैं आज से तेरे युद्ध विषयक निश्चय को दूर किए देता हूं। अब दंभोधु ने कहा, यदि आप यही अस्त्र मेरे लिए उपयुक्त मानते हैं तो मैं इसके होने पर भी आपके साथ युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं युद्ध के लिए ही यहां आया हूं। अब इसके बाद परशुराम जी आगे बताते हुए कहते हैं, ऐसा कहकर सैनिकों सहित दंभोधु ने तपस्वी नर को मार डालने की इच्छा से सब ओर से उन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अब उनके भयंकर बाण शत्रु के शरीर को छिन्न भिन्न कर देने वाले थे, परंतु मुनि ने उन बाणों का प्रहार करने वाले दंभोधु की कोई परवाह ना करके सींकों से ही उनको भींद डाला। तब किसी से पराजित ना होने वाले महर्षि नर ने उनके ऊपर भयंकर एशिकास्त्र का प्रयोग किया, जिसका निवारण करना असंभव था। इसके बाद लक्ष्य भेद करने वाले नर मुनि ने माया द्वारा सींग के बाणों से ही दंभोधु के सैनिकों की आंखों, कानों और नासिकाओं को भींद डाला। अब राजा दंभोधु सीकों से भरे हुए समूचे आकाश को श्वेत वर्ण हुआ देखकर मुनि के चरणों में गिर पड़े और बोले, भगवान मेरा कल्याण हो। अब शरण चाहने वालों को शरण देने वाले भगवान नर ने उनसे कहा, आज से तुम ब्राह्मण हितैषी और धर्मात्मा बनो, फिर कभी ऐसा साहस ना करना। शत्रु नगर विजयी वीर पुरुष क्षत्रिय धर्म को स्मरण रखते हुए कभी मन से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जैसा कि तुमने किया है। अतः राजन, जब तक श्रेष्ठ धनुष गांडीव पर अस्त्रों का संधान नहीं किया जाता, तब तक तुम खुद ही अभिमान छोड़कर अर्जुन से मिल जाओ। संपूर्ण लोकों का निर्माण करने वाले ईश्वर एवं सब कर्मों के ज्ञाता नारायण जिनके बंधु हैं, वे नरस्वरूप अर्जुन जिन्हें सभी अस्त्रों का अच्छा ज्ञान है, भारत युद्ध भूमि में जिनकी समानता कोई भी नहीं कर सकता, उन विजयशील वीर कपिध्वज अर्जुन को जीतने का साहस तीनों लोकों में कौन कर सकता है महाराज। अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान जनार्दन तो उनसे भी बढ़कर है। तुम भी कुंती के पुत्र अर्जुन को अच्छी तरह जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे ही अर्जुन और श्री कृष्ण हैं। तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों पुरुष रत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।